नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी खुशबू। आज हम बात करने वाले हैं मेनका गांधी की। वैसे तो मेनका गांधी लाइमलाइट से पिछले काफी वक्त से दूर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके बयान खुशबू ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ा सा चौंकाते हैं। मसलन सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इस्कॉन को लेकर बात कर रही हैं। आप सब लोग इस्कॉन गए होंगे, खुशबू आप भी गई होंगी, और बहुत आस्था है लोगों की। उस मंदिर में जाते हैं, हरे कृष्णा राधे सब आपने सुना होगा। और अगर सिर्फ देश की बात होती तो एक अलग बात थी, अलग बात थी। विदेशों में इसकी चर्चाएं होती हैं। तो मतलब चीजें बहुत सारी हैं इस्कॉन से जुड़ी हुई, लेकिन मेनका गांधी ने एक खुलासा किया है और ये खुलासा है गाय से लेकर। उन्होंने कहा है कि मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की है। जब मैं गौशाला में गई इस्कॉन की, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसी चीज नजर आई कि सबसे ज्यादा अगर तस्करी कहीं से हो रही है तो वो इस्कॉन से ही हो रही है और सबसे बड़े चीटर्स हैं ये। क्या है पूरी खबर खुशबू? यहाँ पर नम्रता मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो यहीं पर नहीं रुकी थी। अगर आप उनके पूरे वीडियो को देखेंगे या पूरे बयान को देखेंगे या कहीं पर भी हम उसको पढ़ रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि इस्कॉन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि कसाईयों को वो गाय बेचते हैं। क्योंकि वो औचक निरीक्षण करने गई थी एक गौशाला में और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्कॉन में जब वो गई तो वहां पर कोई भी सूखे गाय या फिर बछड़े जो है वो नहीं उनको दिखाई दिए, सिर्फ दुधारू गाय दिखाई दिए। और इसी वजह से वो ऐसा आरोप लगा रही है कि इस्कॉन जो है वो धोखेबाज है, चीटर है और वो कसाईयों को गाय जो है वो सप्लाई करता है। अब देखिए, इतना बड़ा आरोप इस्कॉन पर लगा तो इस्कॉन के प्रशासन की तरफ से जवाब भी आना था और पलटवार भी होना था। एक जानकारी जो इस्कॉन प्रशासन की तरफ से दी गई है वो ये कि मेनका गांधी खुद इस्कॉन की बहुत बड़ी खुशबू शुभचिंतक रही हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? अब चूंकि आप भी इस बात को याद रखते ही होंगे, आपको पता होगा कि इलेक्शंस भी होने हैं, मुद्दे तो नहीं कहीं उठाए जा रही हैं, ये भी एक चीज हो सकती है। बाकी दूसरी तरफ जिस तरह से कॉन्फिडेंटली वो कहती हुई नजर आई हैं कि अगर किसी और की बात होती है तो अलग बात थी। मैंने खुद जाकर निरीक्षण किया, खुशबू ने भी बताया कि निरीक्षण किया और वहां पर उनको लगा कि सारी दुधारू गाय थी, एक भी बछड़ा नहीं था, सूखी गाय नहीं थी। इसके बाद उनको लगा कि ऐसा हो सकता है। अब जो इस्कॉन प्रशासन है उसका क्या कुछ कहना है खुशबू? किस तरीके से जवाब दिया गया? उन्होंने कहा कि जैसा मैंने पढ़ा, ट्वीट किया है उन्होंने उनके वीडियो पर, और वीडियो पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस्कॉन जो है वो गाय को हमेशा से पूजती आई है और सिर्फ यहाँ ही नहीं, उद्देश्य है उनका। और दूसरी जगह पर जहाँ पर भी 60 से ज्यादा गौशालाएं हैं वहाँ पर गायों की सेवा की जाती है और 1-2 दिन, 1 साल 2 साल नहीं, जीवन भर ये पूजा की जाती है इस्कॉन की तरफ से। और ऐसे में अगर मेनका गांधी ऐसे आरोप इस्कॉन पर लगा रही है तो उससे वो अचंभित भी है और इन आरोपों को वो फिलहाल खारिज कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो भी जैसा कि आपने बताया नम्रता कि वो भी सोच में पड़ गए हैं क्योंकि इस्कॉन से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है और जानवरों के लिए काफी ज्यादा प्रेम हमने देखा है कि मेनका गांधी का हमेशा से वीडियो भी आता रहा है। और उसके बाद ऐसे बयान उनके तरफ से आना, इस्कॉन भी इसको लेकर काफी ज्यादा अचंभित और आश्चर्यचकित है। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो ऐसे में लोग दो खेमे में बट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मेनका के साथ आ गए हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो इस्कॉन के साथ आ गए हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए और अब तक तो मेनका गांधी ने जांच बैठा भी दी होगी। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ। लेकिन नम्रता, ये जैसे बात कर रही हैं आप कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं अब, लेकिन इसको अगर चुनाव से जोड़कर देखें तो क्या ये गलत नहीं होगा? आपको नहीं लगता है कि क्योंकि वो बीजेपी की ही पार्टी है, अब इस पर बीजेपी खेल भी नहीं सकती है? हाँ, हो सकता है कि अब कांग्रेस वाले इस पर खेले या फिर इंडिया गठबंधन जो है वो इसको एक मुद्दा बनाए कि हाँ, इस्कॉन को लेकर के जब इतनी बड़ी बात बीजेपी की लोकसभा सांसद बोल रही है तो जरूर इसमें कुछ सच्चाई होगी। असल में होता क्या है, चुनावों से पहले जो भी चीजें होती हैं नेताओं की तरफ से, एक्शन रिएक्शन, वो सारी चीजें मायने रखती हैं। बस यहाँ पर इसीलिए मैंने चुनावों का जिक्र किया। उससे जुड़ना ना जुड़ना ये तो जांच का विषय है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मुद्दा वाकई में बहुत गंभीर है। और इससे एक बात तो जैसे आपने बताया कि काफी दिन से मेनका गांधी लाइमलाइट में नहीं थी, इससे वो वापस लाइमलाइट में। अब देखिए, दो चीजें हुई हैं। एक, उनका ये वाला बयान आया है और उसके ठीक पहले आपको याद होगा अभी जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें मेनका गांधी को बोलने का मौका मिला था। बहुत सारे लोग दिग्गज वहां पर मौजूद थे, लेकिन मौका मिला था मेनका गांधी को। तो सारी चीजें लाइमलाइट में आ रही हैं, बयान दे रही हैं। अब इस बयान में कितनी वास्तविकता है और कितनी नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मेनका गांधी से जुड़ी इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी
सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। ISKCON is selling all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा?